जब मुफ्ती का सुबह का स्टेटमेंट सुनो, उसने कहा दिमाग खराब हो गया इनका। गठजोड़ कहाँ है? हाँ, सोनिया गांधी के सामने टेबलों के ऊपर गठजोड़ है। रायका के अंदर जो कांड हुआ उसके अंदर राणा का क्या स्टेटमेंट था? पीडीपी वाले बुद्धू बना रहे हैं। और इल्तिजा ने राणा के खिलाफ क्या बोला कि तुम गुजरों के है ही नहीं, तुम ही तो मूर्ख बना रहे हो। ये क्या गठबंधन है? कोई विषय मैंने कहा नई स्टेटहुड अभी मिलनी, नई 370 अब खत्म हो गई, अब उसका नाम लेने का प्रयास मत करो। अब 370 का नाम क्यों नहीं लेते? और बार बार पिछली बार भी एक गठबंधन बना था, हम सब मिलकर के चुनाव लड़े थे, कहा था ना लड़े। सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस पार्टी, दो गुट। अभी उसने इलाइज की मीटिंग बुलाई, उसमें कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी तो अगर आप समझते हो गठबंधन है तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, पीडीपी के भी 2 एमएलए लो, कांग्रेस के भी लो, सरकार बनाओ, इकट्ठे मिलकर के दिखाओ, फिर गठबंधन बनता है। धोखा देने से गठबंधन बनता है? बख्शी गुलाम मोहम्मद याद रखना, भूलना नहीं। दिल्ली के अंदर बैठी हुई सरकार ने शेख अब्दुल्ला को हटा करके जेल के अंदर फेंका और बख्शी गुलाम मोहम्मद को कुर्सी पर आकर के बिठा दिया। ये वक्त भी याद करने वाली बातें हैं। लेकिन मैं एक बात बड़ी स्पष्ट करना चाहता हूं, कोई भी गठबंधन दिल से होना चाहिए, जुबान से गठबंधन नहीं चलने वाला है। अभी गडकरी जी आए, लगभग 2 अरब रुपया दे गए, कितने टनल। अभी ये न्यू प्लाट से आगे जबरदस्त टनल टेंडर भी हो गया। ये अपने कार्यकाल के अंदर 20 साल, 30 साल, 40 साल कांग्रेस पार्टी का राज कोई करने का प्रयास कर पाया? और आप पंगा दिल्ली वालों से ले रहे हो। अरे दिल्ली से पंगा लिया ना बंगाल वाली ने, हमारे साथ था ना बीजेपी के अंदर शत्रुघ्न सिन्हा। अब किधर आ रहा है वापस? वो एक बड़ी बड़ी बोली सी लेडी है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा उसका, तृणमूल की, वो भी वापस आ रही है। कौन रह गया? ऐसे हालात पैदा नहीं करो जिसमें जम्मू कश्मीर की जनता का बुरा हाल हो जाए, फिर दोबारा चुनाव। जी, इस विषय के ऊपर कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है। आपने चुनाव लड़ा, आपको पता था यूटी के अंदर क्या क्या है, किस तरह से चुनाव होगा, पावरें किसके पास होंगी, ये सारा स्पष्ट था। फिर तकलीफ कहाँ हो रही है? पुलिसिंग उसके पास होगी, गृह मंत्रालय उसके पास होगा, फिर उसके बाद आज तकलीफ क्या है? ये यूटी ऐसे ही चलेगी। पावरें, जितनी पावरें उपराज्यपाल के पास हैं। मैं आप ही से प्रश्न करना चाहता हूँ, रायका वाला विषय था। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने बोला ना, एक विषय वो जो अनंतनाग के अंदर एक मकान तोड़ा, गलत करा जी, उसके बाप का मकान था, उसके पुत्र का कसूर है, बाप का मकान क्यों तोड़ा? अगर आज स्टेटहुड होती वो मकान टूटता? रायका वाला विषय जिधर कहा ये जगह ही गुजरों की है, फॉरेस्ट राइट एक्ट। अरे फॉरेस्ट राइट एक्ट है किसके पास है? जिसके पास गऊ हैं, भैंसे हैं, जिसके पास घोड़े हैं, बकरियां हैं, बकरी हैं, जो सही मानों में ट्राइबल्स लोग हैं। तो अगर ये होता तो आज उनके पास नहीं रहता वो। इसलिए मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ जी, बख्शी गुलाम मोहम्मद जैसे हालात पैदा करने का प्रयास अगर करोगे तो वैसा फल मिलेगा।